हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है कि 9 और 10 मई की परीक्षा जो है उत्तराखंड और यूपी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उत्तराखंड के अंतर्गत बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज निकलती हैं दोस्तों, और उसके बाद जो है यहाँ पर पद बहुत कम होते हैं। और इस बार जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास यहाँ पर यूपी पर भी एग्ज़ाम देकर और वहाँ पर भी सिलेक्शन का चांस था, लेकिन यहाँ पर 9 और 10 मई की परीक्षा जो है क्लैश हो रही थी, जिस कारण से जो है यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी असमंजस में हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आज एक विशेष अपडेट है, जैसा कि आपने लगभग सुन भी लिया होगा। तो इसको लेकर दोस्तों हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो साथी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जो है राम खंडवाल जी हैं, और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष जो बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह जी हैं। तो ये दोस्तों इन्होंने जो है इस पर काफ़ी इनके पास लोगों के इन्फॉर्मेशंस के बाद इन्होंने जो है इस पर कार्रवाई करना शुरू किया है, इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 9 और 10 मई की परीक्षा को पोस्टपोन करने को लेकर यहाँ पर बार-बार अपनी बात रखी थी, तो कहीं न कहीं उस पर ये वर्क करना शुरू कर दिए हैं। तो इसको लेकर आज इन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और साथ ही उनके निजी सचिव को पत्र भी दिया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इन्होंने जो है अपनी बात रखी है। जैसा कि इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से भी अपडेट किया है, आप देख सकते हैं उनके चैनल के माध्यम से उनके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसको लेकर वो जो है लोक सेवा आयोग से भी इसमें बात करने की बात कह रहे हैं कि हम लोक सेवा आयोग से भी इसमें मुलाकात करेंगे और इस तिथि को परिवर्तन पर कार्य करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत क्या है कि यूपी के भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तराखंड में जॉब करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को आखिर वो यूपी के जॉब से वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर यूपी में हमारे कैंडिडेट्स निकलेंगे तो उत्तराखंड में जो है अभ्यर्थियों को अधिक मौका मिलेगा, और उत्तराखंड में जो जो एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, उसमें जो है अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। कुछ यूपी में कुछ होगा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ होगा उत्तराखंड में हो जाएगा। तो बेरोजगारी कहीं न कहीं, यानी कि जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को मेल भी भेजी जा रही थी, और लगातार अभ्यर्थियों की बातों पर हालाँकि आयोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई होगी, लेकिन जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो फरवरी में निर्धारित कर दी गई थी। और जबकि यूपी में दोस्तों एग्ज़ाम की जो डेट थी वो पहले ही निर्धारित हो गई थी। तो अगर यूपी में एग्ज़ाम डेट 9 और 10 की रखी गई थी, और सभी को पता है कि उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी यूपी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूपी के कैंडिडेट्स भी उत्तराखंड में अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड के कैंडिडेट भी यूपी में अप्लाई करेंगे ही। तो अगर ऐसा सब कुछ था तो उसके बाद उत्तराखंड की ये तिथि 9 और 10 को ही क्यों रखी गई? आखिर 11-12 भी वो डेट हो सकती थी, 12-13 भी हो सकती थी, या कोई अन्य संडे हो सकता था। तो इस तरीके से दोस्तों, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के कुछ अभ्यर्थियों की जिन्होंने वहाँ आवेदन किया होगा और लंबे समय से जो तैयारी कर रहे होंगे, कहीं न कहीं उनके साथ एक थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि कहीं न कहीं उनका नुकसान यहाँ पर हो रहा था। तो इसको लेकर अब ये जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर दोस्तों सचिवालय में मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, इससे उनसे मुलाकात हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराया है। और साथ ही उनके जो निजी सचिव हैं दोस्तों, उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव को उन्होंने पत्र दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोक सेवा आयोग से भी इस पर बात करेंगे और इस तिथि को हम परिवर्तन करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का भी 9 और 10 मई को परीक्षा है यूपी उत्तराखंड दोनों जगह, तो उन अभ्यर्थियों को के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि जो अभ्यर्थी केवल उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए थोड़ा ये खबर दुखद हो, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अभी एग्ज़ाम देने से पूर्व ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और मार्क्स आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। बट दोस्तों जब 0.25 0.50 और इन एक नंबर से जब कैंडिडेट रह जाता है, तो उसमें उसको ज़रूर ऐसा फील होता है कि अगर दोनों जगह एग्ज़ाम दिया होता तो कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाता, या मेरे से ऊपर वाले का कहीं दूसरी जगह हुआ होता तो मैं यहाँ सिलेक्शन ले लेता। तो ये कहीं न कहीं फील बाद में होता है दोस्तों, इसलिए जिनका एग्ज़ाम हो रहा था वो तो
मतलब जिनका केवल उत्तराखंड में है वो भी इतना मतलब इससे प्रभावित ना होएं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अगर दूसरे स्टेट में हो जाता है तो उसमें क्या ही दिक्कत है, यहाँ के कैंडिडेट्स को ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट है दोस्तों। अब इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, जब तक इसका फाइनल नहीं हो जाता तब तक थोड़ा अपनी तैयारी पर बने रहेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये लोग इस पर एफर्ट कर रहे हैं तो उन्हें जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये पेपर डेट का चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपडेट थी दोस्तों, क्योंकि लगातार आपके मैसेजेस हमारे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, सर इस डेट को चेंज करने को लेकर कोई अपडेट दीजिएगा, और क्या ये चेंज होगी नहीं होगी। तो इसके लिए अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ अगर इसके पीछे लग गया है तो कहीं ना कहीं वो इस पर जो है ज़रूर इस पर उनकी मेहनत सक्सेस ज़रूर होगी, क्योंकि आपके हमारे ईमेल और इन पर ज़्यादा वर्क नहीं हो पाएगा जितना इनके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मिलने से जो है इस पर रिजल्ट देखने को आपको बहुत जल्द मिल सकता है। हालांकि इसमें किसी भी अभ्यर्थी का ये नहीं है कि आप इस डेट को बहुत लास्ट में रखिए, या हमको 6 महीने का टाइम चाहिए, 4 महीने का टाइम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभ्यर्थी की एकमात्र अपील है कि जो हमारे 9 और 10 का पेपर है, हमारे दोनों स्टेट में हमको एग्ज़ाम देने का मौका मिले, और हम दोनों जगह अपना एग्ज़ाम दे के अपने दोनों जगह जो है चांस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यर्थी जो तैयारी करता है वही इसी से अगर एग्ज़ाम में वंचित हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज़ का कष्ट जो है सभी को होना चाहिए और सबको ये चीज़ फील भी करनी चाहिए। यहाँ पर कोई अभ्यर्थी ये कमेंट सेक्शन में ना कहें कि आपने पेपर हो रहा था और आपने इसको पोस्टपोन करा दिया। हमारा तो यही कहना है कि पेपर 9-10 तारीख के बजाय 11-12 आप रख दीजिए, और उस दिन जो है हमारे उत्तराखंड के सभी कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम को ज़रूर दे देंगे। लेकिन अब जो है यहाँ पर दोनों एक ही डेट में होने से पेपर जो है मिस हो रहा था, तो उस बात को लेके कष्ट दुख हो रहा था सभी को। तो ये चीज़ अगर इस पर वर्क हो जाता है, अगर यहाँ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो है जिस तरीके से बेरोजगार संघ कार्य कर रहा है इस पर, तो वो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है सकारात्मक देखने को मिलेगा, और 9 और 10 मई की परीक्षा तिथि जो है चेंज हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब ये डेट चेंज होएगी नहीं होगी ये तो डिपेंड करेगा कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। तो इसको लेकर आप ज़्यादा वो ना होएं, जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हैं या हरिद्वार नहीं जा पा रहे हैं, और जो कैंडिडेट वहाँ नज़दीक में हरिद्वार में हैं, तो वो लोग जो है ज़रूर वहाँ पर जाके बेरोजगार संघ के साथियों से मिल सकते हैं और उनको अपना साथ समय दे सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज के हैं वो अभ्यर्थी ज़्यादा बहुत परेशान ना होएं, वो अपनी तैयारी करते रहें, 9-10 तारीख की अपनी तैयारी करते रहें। और साथ ही अगर एग्ज़ाम हो जाता है चेंज तो बहुत ही बढ़िया है, आप यूपी के एग्ज़ाम को जो है यहाँ पर अटेंड करेंगे। और अगर डेट चेंज नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो फिर आप जो है उत्तराखंड या यूपी में से जहाँ आपकी तैयारी अच्छी है वहाँ के एग्ज़ाम को आप ज़रूर अटेंड करेंगे। और साथ ही दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल भी वीक ना होने दें। मैं आपसे ये कहूँगा कि लास्ट चांस तक अपने तैयारी को बिल्कुल भी अपने मार्ग से आपने विचलित नहीं होना है, अपनी तैयारी को करते रहना है। साथ ही अगर ये डेट चेंज हो जाती है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आप सभी के लिए होने वाला है। तो ये अपडेट थी दोस्तों, इसलिए आप सभी तक पहुंचा दी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप तक हर अपडेट को पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास कभी भी ऐसा नहीं रहता दोस्तों कि कोई भी पेपर एक नियमित तिथि पर हो रहा है तो उसको पोस्टपोन किया जाए। हमारा मकसद ये होता है कि जहाँ पर अभ्यर्थी का अहित हो रहा है उसको लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर बात रख रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं। और कोई भी परिवर्तन को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। अन्य तिथियों वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, बाकी आयोग क्या डिसीजन लेते हैं वो आयोग सर्वोपरि है दोस्तों, उसको आप नकार नहीं सकते हैं कोई भी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी एफर्ट करने से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर बेरोजगार संघ प्रयास में लग गया है तो कहीं ना कहीं इसमें एक सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। आई होप आप सभी इससे सहमत होंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपनी तैयारी में बिल्कुल भी इधर उधर विचलित ना होएं। इन्हीं सभी शुभकामनाएं हैं दोस्तों मेरी ओर से आप सभी को, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।